गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो क्लासें मैं दोस्तों आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों, जो आपके लिए साइंस कराई जा रही है, मुझे उम्मीद है वो क्लासें आप दोस्तों रेगुलर ले रहे होंगे। और दोस्तों देखिए, जितने बायो से रिलेटेड आपके टॉपिक बनते थे वो सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और अब आपका ये दोस्तों लास्ट टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, यानी दोस्तों मानव रोग। और मानव रोग जो है दोस्तों आपका 2 भागों में होने वाला है। देखिए टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ऐसा नहीं है हमारे जो है एक दो ही प्रकार के डिजीज हों जिन्हें मैं दोस्तों एक वीडियो में, जैसे आप पढ़ते हो ना जीवाणु और विषाणु जनित, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ऐसा नहीं यही रोग हों। और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे तत्व से होते हैं, जैसे तांबे की अधिकता से कवक रोग भी होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ रोग होते हैं, और गुणसूत्रों पर आधारित रोग होते हैं। तो उस प्रकार के रोग होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका दोस्तों 2 भागों में होने वाला है, ये आपको पता ही है दोस्तों, जैसा कि मैंने अनुवांशिकी को कराया था, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें दोस्तों ह्यूमन डिजीज आज आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ग्रुप डी की साइंस आप सभी को पता ही है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कराई जा रही है। और जिसमें दोस्तों हमारा टारगेट है दोस्तों 25 में से 25 का टारगेट है। और ये साइंस जो आपके लिए कराई जा रही है दोस्तों, संपूर्ण कंप्लीट जो साइंस आपके लिए कराई जाएगी दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित कराई जाएगी, जिसमें दोस्तों बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों आपके लिए कराई जा रही है। और प्रेजेंट में दोस्तों आपकी बायो चल रही है। और आपको पता है दोस्तों कंटेंट आपको बेहतर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। इससे बेस्ट कंटेंट शायद मैं अब आपको उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि दोस्तों इससे बेहतर कंटेंट कोई मिला ही नहीं मुझे, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। गारंटी है इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते दोस्तों आप एक बार मेहनत कीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। पहले बोलते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, ऐड आया करता था पहले टीवी में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी एक जो है डिटर्जेंट था घड़ी, तो उसके ऊपर ऐड आया करता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो वही चीज़ें आप करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी पहले इनको रिवाइज करो। और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं आपके ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी, एएलपी जो भी है, आरआरबी जेईई तक के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो। फिर देखो दोस्तों कि वाकई में नोट्स रियल हैं या सही है या नहीं है, आप इनके लिए लायक हो या ये नोट्स आपके लिए लायक हैं या नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर दोस्तों वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका टॉपिक है दोस्तों ह्यूमन डिजीज, यानी दोस्तों मानव रोग। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ आप छोड़िए, देखिए मानव रोग क्या है दोस्तों। मानव रोग है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको बुखार हुआ, बुखार में क्या है दोस्तों, बुखार भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें हमारे हड्डियों में दर्द होता है। एक नॉर्मल होता है जिसमें हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसी बीमारियां और भी हैं दोस्तों, जैसे कि आप टीबी लगा लीजिए, खांसी लगा लीजिए, जुकाम लगा लीजिए, ये सारी बीमारियां ही तो हैं। और ये जितनी बीमारियां हैं दोस्तों, ऐसा नहीं एक ही वायरस से होती हों, एक ही जीवाणु से होती हों, एक ही प्रोटोजोआ से होती हों, एक ही कवक से होती हों। जैसे दाद खाज खुजली हो जाते हैं, वो भी रोग हैं दोस्तों, वो भी बीमारियां हैं। तो ये सारी अलग अलग बीमारियां हैं, इनके सब के अलग अलग जो हैं दोस्तों जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कवक होते हैं, तत्व भी होते हैं, ठीक है। तो सारे अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। और
यही है दोस्तों मानव रोग, जिसमें दोस्तों व्यक्ति को कुछ थोड़ी बहुत समस्या हो चलने फिरने में, ठीक है, शारीरिक समस्या हो, मानसिक रूप से समस्या हो, वही दोस्तों आपका रोग होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पेन कॉपी अपनी उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। रेगुलर मैं आपके लिए बोलता हूँ हर वीडियो में दोस्तों, नोट्सों को बनाने के बाद दोस्तों रेगुलर नोट्सों को रिवाइज अवश्य किया करो, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपका पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ाई छोड़ दो बस, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिजीज़ यानी ह्यूमन डिजीज़, यानी डिजीज़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, ये आप असहज, ठीक है। अब बात करें दोस्तों रोग कहते किसे हैं, तो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दशाओं में असंतुलन होना रोग आपका कहलाता है। और शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर का कोई अंग या तंत्र अपने नियमित क्रियाकलाप से विचलित हो जाए, वो रोग कहलाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, और रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। और रोग पैदा करने वाले कारक पैथोजन या रोगजनक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीनों आपको याद रखने हैं। आगे बात करें दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, यानी जनक किसे माना जाता है, तो वो है दोस्तों हिप्पोक्रेटस, ठीक है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये है दोस्तों आपका थोड़ा सा ओवरव्यू। और दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे रोगों को हम पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, उत्पत्ति ही होती है, और उत्पत्ति के आधार पर रोग जो हैं आपके दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जैसे जन्मजात रोग होते हैं, उपार्जित रोग भी होते हैं। तो बात करें पहले हम दोस्तों जन्मजात रोग की, तो वे रोग जो जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद हैं, जैसे कटे होठ, कटी तालू, चपटे पैर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिल में छेद, सेरिब्रल पॉलिसी या ऑटिज्म जिसे हम कहते हैं, ये सारे दोस्तों आपके जन्मजात रोग हैं। और ऑक्सीजन की कमी से बच्चे के मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय नहीं हो पाना और शिशु का मंद बुद्धि या विकलांग हो जाना ऑटिज्म कहलाता है, यानी सेरिब्रल पॉलिसी से हम कहते हैं। और फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम ऑटिज्म का ही एक रूप है, जिसमें बच्चे में मानसिक क्षमता कम हो जाती है। और जन्मजात रोगों में से कुछ हमारे जो है जनक जो होते हैं, यानी माता पिता होते हैं, उनसे भी आते हैं, जो एक प्रकार से गुणसूत्रीय जीनीय विकृति, जीन के आधार पर या गुणसूत्र के आधार पर रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो ये भी दोस्तों आपके जो है जन्मजात रोग हैं। अब बात करें दोस्तों उपार्जित रोगों की, तो वे रोग जो हमें जन्म के बाद हमारे खान पान, वातावरण या फिर जो हमारा पर्यावरण है उससे प्राप्त हो, यानी उससे जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों हम उपार्जित रोग। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, ये सभी। सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। और इन्हीं सारे रोगों को, जितने भी आपके जन्मजात रोग होते हैं, ऐसा नहीं ये जो मैंने बताए यही हों, और भी हैं बहुत सारे, और उपार्जित भी ऐसा नहीं हो यही हों, वे भी बहुत सारे हैं। तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे रोगों को हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें उपार्जित रोगों की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग जो हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक और असंक्रामक, ठीक है दोस्तों। अब संक्रामक किन्हें कहते हैं दोस्तों, वे रोग जो किसी माध्यम द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर संचरित होते हैं। संक्रामक रोग कौन से हैं दोस्तों, वे रोग जो किसी माध्यम द्वारा रोगी से स्वस्थ व्यक्ति की ओर संचरित होते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों हम संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग, वे रोग जो किसी माध्यम द्वारा रोगी से स्वस्थ व्यक्ति की ओर जो है संचरित ना हो, किसी माध्यम द्वारा रोगी व्यक्ति में संचरित ना हो, वो होते हैं असंक्रामक।
जैसे दोस्तों हृदय रोग होता है, कैंसर होता है हमारे शरीर में ही होता है, डायबिटीज जो होता है हमारे शरीर में ही होता है। ऐसा थोड़ी है वायु के द्वारा आपके शरीर में आया, किसी जैसे खांसी हुई, खांसी में जो है खांसी के जो जीवाणु हैं, टीबी के जो जीवाणु हैं या जो भी है वायरल जो है, वो वायरस जो है दोस्तों, वायरल जो होते हैं वो हवा में जाता है और तब जाकर आपके शरीर में एंटर करता है। ऐसा नहीं है, ये तो हमारे शरीर में ही पैदा होते हैं। ठीक है। जैसे माध्यम की बात कर रहे हैं, जैसे रोगों की मैं बात करूं दोस्तों, अगर माध्यम की बात करें इसके लिए, तो इसमें तो माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं असंक्रामक में। लेकिन इसमें माध्यम क्या क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, वायु, जल, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी जैसे रोग आदि आप समझ सकते हैं। जैसे जीवाणु जनित रोग जो होते हैं, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि जनित जो रोग होते हैं, ये दोस्तों आपके संक्रामक रोग होते हैं। बाकी आपका दोस्तों हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, तत्व जनित रोग, तंत्रों के क्रियात्मक रोग, पोषण की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और आपके हार्मोन की से जुड़े जो रोग होते हैं दोस्तों, ये आपके असंक्रामक रोग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके सारे रोगों को। और सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट रोग है दोस्तों आपका न्यूमोनिया, यानी दोस्तों फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमोनिया या फुफ्फुस प्रदाह जो रोग होता है, इसका जो रोगजनक होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है रोगजनक। तो ये होता है दोस्तों डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यानी इसका ये रोगजनक है। और ये प्रभावित कर होने वाला इससे अंग कौन सा है दोस्तों, फेफड़ा, यानी दोस्तों इसमें फेफड़े जो हैं प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया जीवाणु के अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमोनिया जो है ये दोस्तों जीवाणु के अलावा विषाणु के द्वारा भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यह रोग छोटे बच्चों में अधिक होता है, और इस रोग में फेफड़ों की वायुकुप्पा में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, फेफड़ों में कफ जो है जमा हो जाता है, जिससे रोगी को सांस लेने में जो है दोस्तों दिक्कत होती है, यानी तकलीफ होती है। और दोस्तों होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों में इस रोग कारण दोस्तों ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे उनका रंग जो है नीला पड़ जाता है। और ये आपको याद रखना है, छोटे बच्चों में ऑक्सीजन कमी कारण इसमें जो है रंग जो है शिशु का कैसा पड़ जाता है दोस्तों, नीला, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो शरीर तो नीला पड़ेगा ही। और विलियम ओल्सनर ने इस रोग को दोस्तों मौत बांटने वाले प्रश्नों का मुखिया कहा है। तो ये प्रश्न दोस्तों देखिए, आरआरबी जो आपका जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया किसे कहा जाता है, तो विलियम ओल्सनर को। सॉरी दोस्तों, जो आपका न्यूमोनिया जो रोग है, इसे दोस्तों मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया किसने कहा, तो ये कहा था दोस्तों विलियम ओल्सनर ने। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों अगला डिजीज हम देखते हैं। यह है दोस्तों कुष्ठ या कोढ़ रोग जिसे हम कहते हैं, या लेप्रोसी रोग जिसे हम कहते हैं। और इसका रोगजनक है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जिसकी खोज दोस्तों हैंसन के द्वारा की गई थी। और इसमें प्रभावित अंग है दोस्तों त्वचा। ये होता क्या है दोस्तों, इस रोग में त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, जो निश्चित समय बाद प्रस्फुटित यानी दोस्तों फूटने लगते हैं। और इस समय रोगी को तेज बुखार तथा पीड़ा होती है, और फूटे हुए घाव से एक संक्रामक तरल जो है दोस्तों निकलता है। कुष्ठ रोग वर्तमान में भारत से उन्मूलित हो चुका है, यानी दोस्तों समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए WHO द्वारा 1981 में MDT का मतलब है दोस्तों मल्टी ड्रग थेरेपी जो है ये कार्यक्रम चलाया था, ताकि इसे समाप्त किया जा सके। और इसके लिए दोस्तों बहु औषधि उपचार और बहुआयामी चिकित्सा पद्धति जो है अपनाई गई थी। और इस पद्धति में 3 औषधियाँ दी जाती थीं। पहली है दोस्तों क्लोफाजमीन, और दूसरी है दोस्तों रिफेमिसिन, और तीसरी है दोस्तों डेप्सोन। ये 3 जो हैं दोस्तों औषधियाँ दी जाती थीं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों कुकुर खांसी या काली खांसी या पर्टुसिस की, तो इसका जो रोगजनक होता है दोस्तों वो होता है बार्डेटेला पर्टुसिस। और प्रभावित
अंग है दोस्तों आपका गला यानी दोस्तों श्वसन तंत्र, और इस रोग में लगातार पीड़ादायक खांसी होती रहती है। ठीक है, जैसे हमारे क्या है दोस्तों गले में दर्द होने लगता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नोट्स अवश्य बनाते चलें साथ में। अब चलिए दोस्तों अगला रोग हम देखते हैं। तो यह है दोस्तों आपका टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी बैसिलस, जो कि क्षय रोग यानी तपेदिक जिसे हम कहते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये जितने भी रोग मैं करा रहा हूँ आपके जीवाणु जनित हैं, ये जीवाणु से होने वाले रोग चल रहे हैं अभी आपके। तो देखिए दोस्तों बात करें हम टीबी की, तो इसका रोगजनक जो होता है दोस्तों वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। और प्रभावित अंग जो है दोस्तों, सामने तो कोई भी अंग, खासकर फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। और टीबी की जांच जो की जाती है दोस्तों वो मोनटेक्स रिंग टेस्ट और ट्यूबरकुलिन परीक्षण के द्वारा की जाती है। और टीबी में जो प्रभावी औषधियाँ दी जाती हैं वो दोस्तों होती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये औषधि दी जाती है। और दुनिया की दूसरी एंटीबायोटिक जो है औषधि है दोस्तों वह स्ट्रेप्टोमाइसिन ही है, जिसके निर्माता हैं दोस्तों वॉकफेन। और जबकि पहली कौन सी है दोस्तों, पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक औषधि जिसके निर्माता कौन है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, तो देखिए टीबी के इलाज के लिए WHO द्वारा दोस्तों डॉट्स जो एक कार्यक्रम होता है ये चला गया था 1995 में। और डॉट्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी यह कोर्स जो है दोस्तों 6 माह है और 12 माह है, 2 प्रारूपों में जो है 2 समयांतरालों के बाद ये 2 समयांतरालों में ये चलाया जाता है। यानी 2 एक प्रकार से कहूँ तो दोस्तों प्रारूपों में ये चलाया जाता है टीबी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगला हम रोग देखते हैं। यह है दोस्तों आपका टाइफाइड। और टाइफाइड को दोस्तों देखिए हम मियादी बुखार, मोती जरा, पानी जो झरा, आंत का बुखार, ये सभी हम टाइफाइड को इसी नाम से, ये जितने भी नाम हैं दोस्तों आपके टाइफाइड के ही हैं। टाइफाइड को आप मोती जरा भी कह सकते हैं, मियादी बुखार भी कह सकते हैं, पानी झरा भी कह सकते हैं, आंत का बुखार भी कह सकते हैं। और कोई सा भी वर्ड जो है आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों इसका रोगजनक जो है दोस्तों टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी है। और प्रभावित अंग है दोस्तों छोटी आंत। इस रोग में पाचन व अवशोषण की क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अमेरिका की मैरी मेलान नामक की महिला रसोइया को टाइफी मैरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको खास याद नहीं करना है, ये आपको याद करना है बस दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका दोस्तों एक जीवाणु जनित रोग है टेटनेस, यानी दोस्तों धनुषिया या धनुष्टाकार जिसे हम कहते हैं, यानी लॉक जॉ डिजीज जिसे हम कहते हैं। और इसका रोगजनक होता है दोस्तों कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। और प्रभावित अंग हैं दोस्तों जबड़े और पीठ की मांसपेशियां। और देखिए दोस्तों ये हमारे शरीर में एंटर कैसे करता है, तो एंटर करता है दोस्तों कैसे कि किसी रक्तस्राव चोट युक्त के बाद घाव युक्त जो स्थान होता है उस पर गोबर, मिट्टी, कीचड़ या जंग की कोई धातु लग जाती है, तो उसके संपर्क में आने से यह रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और संक्रमण के बाद रोगी के जबड़े की मांसपेशियां और पीठ की मांसपेशियां जो है दोस्तों जकड़ जाने के कारण जबड़े जो है गति नहीं कर पाते हैं। और शरीर जो है दोस्तों धड़ से झुक जाता है। और इसलिए इस रोग को लॉक जॉ या धनुषिया कार जो है दोस्तों रोग कहते हैं। और इस रोग से बचाव के लिए दोस्तों 24 घंटे के अंदर ATS इंजेक्शन जो है लगवाया जाता है। यानी ATS का फुल फॉर्म है दोस्तों एंटी टिटेनस सीरम। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगला रोग हम देखते हैं। ये रहा आपका प्लेग। तो बात करें दोस्तों प्लेग की,
तो देखिए दोस्तों, यह रोग जो है चीन की देन है, यानी चीन से ही ये स्टार्ट हुआ था। और यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू, जैसे कि जो जानवर होते हैं उनके शरीर में जू पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का देखा हो जू पाई जाती हैं, उसी प्रकार से इनके शरीर में जो जू पाए जाते हैं उन्हें दोस्तों हम पिस्सू कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके शरीर, चूहे के शरीर में जो जू पाई जाती है उन्हें हम पिस्सू कहते हैं, पिस्सू। तो उनके द्वारा ये फैलता है। और सर्वाधिक रोग फैलाने वाले जो पिस्सू का नाम है दोस्तों वो है जूओप्सिस केओपिस, जूओप्सिस केओपिस। और इस रोग में खासकर श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं। और बचाव क्या है दोस्तों, घरों में चूहे मारने की दवा का प्रयोग करें। और उपचार है दोस्तों, सल्फा ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों आपका प्लेग रोग। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कुछ और डिजीज हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 डिजीज हैं आपके सामने, जिन्हें मैंने दोस्तों एक ही स्लॉट में जो है समझाने की कोशिश की है। जैसे कि एक तो है दोस्तों एंथ्रेक्स, एक फूड पॉइजनिंग, एक है दोस्तों डिप्थीरिया और एक है दोस्तों हैजा। तो देखिए दोस्तों, रोगजनक की बात करें तो एंथ्रेक्स का तो क्या है दोस्तों, एंथ्रेक्स जीवाणु। और फूड पॉइजनिंग का क्या है दोस्तों, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और डिप्थीरिया का क्या है दोस्तों रोगजनक, कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। वहीं हैजा के रोगजनक की बात करें तो इसका है दोस्तों विब्रियो कोलेरी, जिसकी खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट कोच के द्वारा खोज की गई थी विब्रियो कोलेरी की। अब बात करें दोस्तों प्रभावित अंग, तो एंथ्रेक्स में प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों, श्वसन तंत्र या श्वसन नली जैसे हम कह सकते हैं। फूड पॉइजनिंग में तो आपको पता है दोस्तों पाचन ही होगा। डिप्थीरिया में दोस्तों हमारा गला जो है श्वसन ही आप मान सकते हो। वहीं हैजे की बात करें तो दोस्तों इसमें भी पाचन तंत्र जो है प्रभावित होता है, क्योंकि उल्टी दस्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें एंथ्रेक्स की तो आगे देखें तो दोस्तों एंथ्रेक्स जीवाणु के अलैंगिक जनन करने वाले जीवाणु जैविक हथियार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 ही चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है दोस्तों, एक तो रोगजनक और एक प्रभावित अंग। वहीं कोलिस्ट्रीडियम की बात करें यानी दोस्तों फूड पॉइजनिंग की बात करें तो इसमें दोस्तों ये तो आपको याद रखने ही हैं। साथ में ग्रहण किया गया भोजन पाचन के क्रिया के दौरान विषाक्त पदार्थों का निर्माण कर लेता है और इसी कारण दोस्तों फूड पॉइजनिंग जो रोग है वो होता है। बात करें दोस्तों डिप्थीरिया की तो इसमें क्या होता है दोस्तों, गले की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में श्वसन यानी दोस्तों श्वसन में कठिनाई होती है, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है। वहीं बात करें दोस्तों हैजे की तो हैजा जो है दोस्तों शरीर का निर्जलीकरण इसमें होता है, यानी डिहाइड्रेशन होता है। और इसमें जल की आपूर्ति के लिए दोस्तों ORS घोल दिया जाता है। और ORS की फुल फॉर्म है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये 4 रोग मैंने आपके लिए बता दिए हैं। कुछ और रोग हैं दोस्तों, इन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सूजाक या गोनेरिया, नाइजीरिया गोनेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। यानी दोस्तों सूजाक और गोनेरिया जो हैं ये भी आपके दोस्तों रोग जीवाणु जनित रोग हैं, यानी नाइजीरिया गोनेरी के द्वारा ये होता है। सिफिलिस या उपदंश रोग जो होते हैं दोस्तों जो होता है ये भी दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है। और कौन सा जीवाणु दोस्तों, ट्रेपिनोमा पैलिडम, इस जीवाणु के द्वारा ये होता है। आगे बात करें दोस्तों सूजाक यानी गोनेरिया सिफिलिस जो हैं ये दोस्तों यौन संचरित यानी दोस्तों STD यानी दोस्तों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं ये हैं, यानी सेक्सुअल डिजीज हैं ये। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों ये कुछ रोग और हैं जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, जैसे कि ट्रैकोमा जो कि आँखों से संबंधित है, और जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटाइटिस जीवाणु के कारण होता है। और राजस्थान व हरियाणा कुछ क्षेत्रों में जो रोग है एक होता है दोस्तों ग्लैंडर्स रोग, जो कि दोस्तों क्या होता है, घोड़ी जो होती है दोस्तों उसके बैठने से उसके ऊपर बैठते हैं हम तब ये रोग होता है ग्लैंडर्स। ठीक है, ये हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको देखिए मैं नहीं चाहता कोई भी जो है क्वेश्चन आपको कहीं से भी एग्जामिनर उठा कर दे सकता है दोस्तों,
तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो हर पॉइंट जो है दोस्तों आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए कराया जाएगा। और आप लेवल तो आप देख ही रहे होगी दोस्तों, ग्रुप डी से लेकर दोस्तों आरआरबी, जेई, एसएससी, जीडी, सीजीएल जो भी है आपके सारी साइंस यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। इससे बेस्ट आपको साइंस का सिलेबस नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए जीवाणु जनित जितने भी आपके रोग थे वो सारे रोग समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है सारे जो रोग मैंने आपके लिए कराए हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विषाणु जनित रोगों को। और दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया ना, वीडियो को प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर दोस्तों। और चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। देखिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए दोस्तों हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप चैनल को सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं विषाणु जनित रोगों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एड्स की, ठीक है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों एड्स की, तो देखिए दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी दोस्तों पारजित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों और ये पूछी जाती है, इसलिए आपको ये याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करें दोस्तों रोगजनक की, किसका जो है दोस्तों रोगजनक क्या है दोस्तों, एड्स जो है किस वायरस के कारण फैलता है। तो देखिए दोस्तों ये एक HIV होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी वायरस के द्वारा तो होता ही है। और इस वायरस का नाम क्या है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी दोस्तों HIV जिसे हम कह सकते हैं। यह एक RNA वायरस है दोस्तों, यानी SS RNA जिसे हम कहते हैं। और यह एक रेट्रो वायरस यानी पश्च विषाणु वायरस भी है। तो इसको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि एड्स के वायरस में किस प्रकार का RNA जो है पाया जाता है। तो यह पाया जाता है दोस्तों SS RNA। वहीं दोस्तों लक्षणों की बात करें तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। एड्स से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों लगातार वजन कम होना, घाव जल्दी ना भरना, प्लेटलेट की संख्या में कमी, T4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, T4 लिम्फोसाइट WBC की संख्या में कमी, आवाज़ में परिवर्तन, शरीर पर बने मस्से के आकार में भी परिवर्तन। तो ये सारे लक्षण इसके हो सकते हैं। वहीं बात करें तो कारण की, यानी किस कारण से ये हो सकता है, जो एड्स है किस कारण से ये हो सकता है। तो देखिए दोस्तों संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संपर्क, वेश्यावृत्ति, टैटू गुदवाना, जो आप मेले जो लगते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, आप बहुत सारे जो हैं व्यक्ति जो हैं टैटू गुदवाते हैं, कोई किसी का चित्र बनवाता है कोई किसी का, तो वो दोस्तों बहुत खतरनाक है, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति से रुधिर लेना, ये भी एक दोस्तों कारण हो ही सकता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और ज़्यादा विस्तृत रूप में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों विश्व में प्रथम एड्स रोगी जो है दोस्तों 1981 में दक्षिणी अफ्रीका में, जबकि भारत में दोस्तों 1986 में चेन्नई तमिलनाडु में मिला था। बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में ये मिला था। और इसके लिए दोस्तों एक एलिसा टेस्ट होता है जो किया जाता है, ठीक है, इसकी जांच के लिए। और एलिसा टेस्ट से इसकी जांच लगाई जाती है, यानी जांच का पता लगाया जाता है कि किसके कारण ये हो रहा है, यानी एड्स है आपको या नहीं है, और है तो किस लेवल का है, ठीक है। तो एलिसा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है सबसे पहले तो दोस्तों कि इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके कुछ अन्य भी जो हैं दोस्तों टेस्ट हैं जिनसे इसका पता लगाया जाता है दोस्तों, जिसमें पहला है दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट,
जिसमें प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, जो कि एक दोस्तों सबसे सटीक जो है दोस्तों एक टेस्ट है। वहीं दोस्तों बात करें नॉर्थर्न ब्लॉट की, जिसमें आरएनए टेस्ट किया जाता है, और साउथर्न ब्लॉट की तो इसमें दोस्तों डीएनए टेस्ट किया जाता है। और एक जो टेस्ट है दोस्तों प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है वो है दोस्तों पीसीआर, यानी दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस रोग संक्रमण के लगभग 3 माह बाद प्रभावी होता है, यानी दोस्तों ये जो रोग होता है ना, हो तो जाता है आपको, हो तो जाता है ये, लेकिन पता कब चलेगा, जब आपको 3 माह गुजर जाएंगे। और इस काल को दोस्तों विंडो पीरियड काल कहते हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट बचे हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों आपका अगला रोग देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एड्स के इलाज के लिए, तो कौन कौन सी औषधि दी जाती हैं, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है एड्स के इलाज के लिए, वो सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों पद्धति जो अपनाई जाती है वो होती है दोस्तों ART, यानी दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। और औषधि की बात करें दोस्तों तो ये होती है AZT, यानी दोस्तों एजिडोथाइमिडीन। और देखिए दोस्तों एक संरक्षा एक NGO है जो बेंगलोर में स्थित है, और एड्स के लिए दोस्तों जागरूकता का कार्यक्रम जो है ये चलाती है। ये यानी दोस्तों ये जगह जगह जो है कार्यक्रम चलाती है, जिससे एड्स से बचाव के लिए दोस्तों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है दोस्तों पहले से ही अवेयर हो जाए। अगर आगे बात करें दोस्तों भारत में एड्स की रोकथाम के लिए दोस्तों सर्वोच्च संस्था जो है दोस्तों नाको है, जिसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है, और नाको की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको समझ में आया। आगे बात करें दोस्तों 1 दिसंबर 2017 को दोस्तों संपर्क मिशन भारत सरकार द्वारा एड्स की रोकथाम व जागरूकता के लिए चलाया गया था, और 13 जून 1958 ये जो है दोस्तों भारतीय एड्स नीति जो है इस समय लागू की गई थी। तो एड्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपके लिए मैंने बता दिए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले रोग की दोस्तों। ये 3 रोग आपके हैं दोस्तों, एक तो डेंगू बुखार यानी हल्दी तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं, एक है दोस्तों आपका चिकनगुनिया, और एक है दोस्तों आपका जीका वायरस, यानी दोस्तों जीका होता है। और ये फैलता किससे है दोस्तों, मादा एडीज मच्छर के द्वारा दोस्तों आपका देखिए डेंगू बुखार फैलता है और जीका फैलता है, जबकि टाइगर मच्छर से कौन सा फैलता है दोस्तों, चिकनगुनिया। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू बुखार की। तो डेंगू का रोगजनक है दोस्तों डेंगू वायरस, यानी आरबो वायरस जिसे हम कहते हैं, और प्रभावित अंग हैं दोस्तों आंत, लीवर और हड्डी। वहीं दोस्तों बात करें चिकनगुनिया की, तो इसका रोगजनक है दोस्तों अल्फा वायरस, और प्रभावित अंग है दोस्तों हड्डियों के जोड़। वहीं बात करें दोस्तों जीका की, तो ये एक जीका आपको याद रखना है दोस्तों, गोनोरिया और सिफिलिस मैंने आपके लिए बताया था। वहीं दोस्तों जीका के बारे में भी आपको याद रखना है, ये दोस्तों एक लैंगिक संचारित रोग है, यानी दोस्तों लैंगिक संचारित रोग है, और रोगजनक है इसका दोस्तों जीका वायरस। और प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का जो आकार है दोस्तों इसमें छोटा हो जाता है, और इसी बीमारी को कहते हैं दोस्तों, इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोसेफेली। ये आपको खासकर याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे कुछ और डिजीज हैं। और देखिए दोस्तों जीका के बारे में अगर मैं कुछ और बताऊं, जीका डेंगू जो भी है, तो जीका का नाम दोस्तों युगांडा के जीका फॉरेस्ट पर रखा गया था, क्योंकि दोस्तों यहीं से ये जो है ये वायरस जो है दोस्तों पनपा था, यानी यहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं बात करें दोस्तों डेंगू, चिकनगुनिया, जीका तीनों रोग जो है दोस्तों मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर फैलते हैं, और मादा एडीज पर डे टाइम मॉस्किटो है, ये तो छोड़िए। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों औषधि जो है प्रयोग की जाती है इसमें, वो की जाती है दोस्तों पैरासीटामोल, जो कि ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। अब चलिए दोस्तों अगला रोग है दोस्तों आपका छोटी माता बड़ी माता, यानी मीजल्स, यानी दोस्तों जिसे हम खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खसरा। छोटी माता, बड़ी माता, या फिर दोस्तों मीजल्स या खसरा जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इन तीनों रोगों में बड़ी माता, छोटी माता, मीजल्स और खसरा, मीजल्स को ही हम खसरा कहते हैं, एक होती है बड़ी माता, एक होती है छोटी माता। तो होता क्या है दोस्तों, इन तीनों रोगों में ही क्या होता है दोस्तों, शरीर पर लाल चकत्ते यानी दाने से पड़ जाते हैं,
जिसके साथ दोस्तों बुखार आता है बहुत तेज, और शरीर और हाथ पैरों में दर्द की समस्या होने लगती है। ठीक है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों छोटी माता की, तो यह या इस सॉरी दोस्तों, छोटी माता जो है इसे दोस्तों चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और चिकन पॉक्स का रोगजनक बैरीशेला वायरस होता है। वहीं बात करें दोस्तों बड़ी माता की या चेचक की या स्मॉल पॉक्स जिसे हम कहते हैं, इसका रोगजनक है वेरियोला वायरस। और वहीं बात करें दोस्तों हम मीजल्स यानी खसरे की, तो इसे दोस्तों रूबियोला रोग भी कहते हैं, और जो कि दोस्तों पेरिक्सो वायरस के कारण पैरामिक्सो वायरस के कारण ये होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, छोटी माता जो है दोस्तों इसका जो वायरस है वो है दोस्तों वेरिशेला। बड़ी माता यानी दोस्तों चेचक या स्मॉल पॉक्स जिसे हम कह सकते हैं, तो इसका वायरस है दोस्तों वेरियोला वेरिशेला। सेल से आपको याद रखना है, सेल माने बेचना, बेचा किसे जाता है दोस्तों, चिकन यानी मुर्गा जो है दोस्तों उसका जो, देखिए दोस्तों हालांकि ये चीज़ मुझे यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो किसी को। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, छोटी माता या चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं, चिकन, देखिए दोस्तों मटन बोलते हैं बकरे की मांस को, चिकन बोलते हैं मुर्गे के मांस को। ठीक है, तो चिकन का कार्य क्या होता है, चिकन को हम बेचते हैं दोस्तों, तो उसे बेरीशेला, सेल मीन से बेचना, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो बेरियोला। बाकी आपका स्मॉल पॉक्स है, और मीजल्स यानी खसरे का जो वायरस है वो है दोस्तों पैरामिक्सो वायरस। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं रेबीज यानी दोस्तों हाइड्रोफोबिया या जलविति या जलातंक जिसे हम कहते हैं, और इसका रोगजनक है दोस्तों आपका रिहेब्डो वायरस। और यह वायरस दोस्तों कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया या संक्रमित मनुष्य की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को काट लिए जाने पर यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है, और तंत्र और मांसपेशियां इससे प्रभावित होती हैं। और पागल जानवर के काट लेने से 24 घंटे के भीतर दोस्तों रेबीपुर एंटीसीरम नाम का इंजेक्शन लगवाया जाता है। और रेबीज के रोगी को पानी से बहुत डर लगता है दोस्तों, इसलिए तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा गया है यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पोलियो की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पोलियो को। तो इसका रोगजनक है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका पोलियो माइलेटिस या एंटेरोवायरस या एंट्रोवायरस जिसे हम कहते हैं। और यह रोग छोटे बच्चों में अधिक होता है, और इस रोग में दोस्तों त्वचा, हड्डियां, अंग गलने लगते हैं, और जिससे रोगी विकलांग हो जाता है। और इसके उन्मूलन के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा दोस्तों पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, जो कि 1995 से 2014 तक चला था, लेकिन बाद में 2015 में से पुनः प्रारंभ किया गया। और यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों, इस औषधि को पहले ट्राइवेलेंट यानी त्रिसंयोजी औषधि दी जाती थी, यानी 3 औषधियाँ दी जाती थी, लेकिन उस यहाँ पर इसे जब दोबारा 2015 में स्टार्ट किया गया था, तो वहाँ पर औषधि को दोस्तों डाईवेलेंट यानी बाईवेलेंट जो है दोस्तों कर दिया गया, यानी दोस्तों केवल 3 औषधियों की जगह ही 2 औषधियाँ दी जाने लगी। और WHO ने दोस्तों 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, ये आपको याद रखना है। और पोलियो का टीका वैज्ञानिक जॉन साल्क ने बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। और इसकी ड्रॉप जो है इसका निर्माण किया था दोस्तों अल्बर्ट बेस ने। ड्रॉप देखिए, पोलियो टीका बनाया था जॉन साल्क ने, और ड्रॉप का निर्माण किया था अल्बर्ट बेसन ने। और ड्रॉप को दोस्तों OPV कहा जाता है, OPV का मतलब है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, तो अगला रोग है दोस्तों आपका इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग। तो ये दोस्तों अनेक प्रकार के होते हैं, और इन रोगों में क्या होता है दोस्तों, तेज बुखार आता है, नाक बहना, सिर दर्द, गले में खराश, पीठ, मांसपेशियों में दर्द, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है, जो कि इसका वायरस जो है दोस्तों ये है आपका H1N1 वायरस, यानी इसके द्वारा ये फैलता है। और ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्वाइन फ्लू का वाहक कौन है दोस्तों, सूअर। वहीं बात करें दोस्तों एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू की,
तो ये पक्षियों से होता है और जंतुओं में पहुंचता है। इसका रोगजनक कौन है दोस्तों, कौन सा वायरस है, H5N1। और फ्लू रोगों के इलाज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध दवा का नाम है दोस्तों टेमीफ्लू, जिसमें दोस्तों ओजेल्टिमिविर साल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों आपके इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग। अब चलिए दोस्तों कुछ रोग और बचे हैं, इन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है आपका एबोला। ये भी आपका एक वायरस रोग है दोस्तों, और एबोला नामक सूडान नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और एबोला वायरस इसका रोगजनक है और ये 21 दिन का मात्र बुखार होता है, जो कि चमगादड़ों के द्वारा फैलता है। एबोला फाइबर टीम को 2014 में पत्रिका टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है दोस्तों, जो कि एक प्रकार की संस्था यानी टीम है दोस्तों, जो कि एबोला जो वायरस है इससे बचाव के लिए दोस्तों जो है कार्य करती है। वहीं आगे बात करें, अगला है दोस्तों आपका निपाह, यानी दोस्तों निपाह एन्सेफेलाइटिस, यानी दोस्तों विषाणु जनित दिमागी बुखार का एक प्रकार है ये दोस्तों निपाह। तो देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, जो हमारा मस्तिष्क होता है इसकी झिल्लियों में सूजन आ जाती है, क्योंकि ये दिमागी बुखार है। और यह रोग दोस्तों निव वायरस के कारण फैलता है और एवं वाहक का कार्य जो है दोस्तों सूर्य में चमगादड़ करते हैं। आगे बात करें दोस्तों मेनिंगोकोकस जीवाणु द्वारा फैलने वाला दिमागी बुखार दोस्तों मेनिंजाइटिस या तानिकासूद कहलाता है, और विषाणु द्वारा फैलने वाला दोस्तों एन्सेफेलाइटिस कहलाता है। और फ्लेवी वायरस द्वारा जापानी फैले एन्सेफेलाइटिस रोग होता है, जिसकी उत्पत्ति दोस्तों जापान में हुई थी। और जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है दोस्तों मादा क्यूलक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये चीज़ें आपको याद रखो या ना रखो, लेकिन फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग जो है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में अधिक पाया जाता है। और फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ द्वारा दस्तक मिशन इसके लिए चलाया गया था। इसके लिए दोस्तों एन्सेफेलाइटिस रोग के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपका अगला है हेपेटाइटिस या दोस्तों यकृत शोथ जिसे हम कहते हैं, और इसका रोगजनक है दोस्तों हैपिडना वायरस। और प्रभावित अंग है दोस्तों यकृत यानी दोस्तों लीवर। और हेपेटाइटिस दोस्तों कई प्रकार का होता है, जैसे ABCDE और G, जिसमें दोस्तों A व E जो है दोस्तों दूषित पानी से फैलते हैं, जबकि B, C, D और G जो है दोस्तों यौन संक्रमित हेपेटाइटिस है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस जो है आपका दोस्तों एक यौन संक्रमित बीमारी है। और हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों एक लाइलाज बीमारी है। और हेपेटाइटिस रोग में दोस्तों पीलिया की समस्या साथ में होती है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है, तो आपको बताना है दोस्तों यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अंतिम है दोस्तों आपके जो रोग बचे हैं दोस्तों, एक तो है दोस्तों आपका इन्फ्लुएंजा, एक है दोस्तों जुकाम, एक है दोस्तों सार्स जिसे दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, एक है दोस्तों मेर्स जिसे दोस्तों मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, एक है दोस्तों सार्स CoV-2 या COVID-19, और एक है दोस्तों मम्स यानी गर्ल्स यानी कन्फेड जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इनके रोगजनक हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा का क्या हुआ दोस्तों ऑर्थोमिक्सो वायरस, जुकाम का दोस्तों राइनो वायरस, सार्स और आपका मार्स जो है इनके, और कोविड जो है इसके दोस्तों तीनों के ही कोरोना वायरस। मम्स यानी गलसुआ या कन्फेड जो है दोस्तों इसका दोस्तों मम्स वायरस होता है। बाकी आपको दोस्तों देखिए प्रभावित अंग में आपको बता दूं इन्फ्लुएंजा, जुकाम, सार्स और मिर्स, इन सभी में दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। जबकि गलसुआ में दोस्तों क्या होता है, पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो इसमें लार ग्रंथियाँ जो हैं प्रभावित होती हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका फर्स्ट पार्ट था मानव डिजीज यानी दोस्तों ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों मैंने जीवाणु और वायरस से रिलेटेड होने वाले रोग मैंने आपके लिए बता दिए। बाकी आपके कुछ रोग बचे हैं दोस्तों, जैसे कवक, प्रोटोजोआ, तत्व जनित रोग, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके।
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है।